अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। आज का हमारा मौजू एक ऐसी नबवी ग़ज़ा के बारे में है जिससे हमारे अक्सर लोग लाइल्म है, नावाकिफ़ हैं। एक ऐसी बेहतरीन ग़ज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मरगूब थी, बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी, वो कसरत इस्तेमाल करते थे और उसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। देखा जाए तो हमारे मुआशरे के अक्सर लोग अपनी सेहत से मुतमिन नहीं हैं। अगर जवान है तो कईयों को टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, मुंह पे दाने निकल आते हैं। 90% लोग तो अपने हाजमे से मुतमिन नहीं हैं। वो कहते हैं जी हमारा खाना सही अंदाज में डाइजेस्ट नहीं होता, हाजमा ही ठीक नहीं है। 40 साल से अगर ऊपर हो जाएँ तो 80% लोग अपने गोडों से, अपनी कमर से, अपने टखनों से, टांगों से मुतमिन ही नहीं हैं। हमारी तकरीबन 85% बच्चियाँ पट्ठों के मर्ज़ में मुब्तला हैं। उनके कंधों में, पट्ठों में, गर्दन में खिंचाव होता है, दर्द होता है। बच्चे हैं, उनको अपनी बीमारियाँ, उनके अंदर कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, चिड़चिड़ापन है, ज़िद्दी हैं। यानी हर एज में, हर लेवल का कोई ना कोई बंदा, हर बंदा किसी न किसी मर्ज़ में ज़रूर मुब्तला है। कोई बंदा अपनी सेहत से मुतमिन नहीं है, अपनी ज़िंदगी से तसल्ली में नहीं है, इत्मीनान में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह, हमने अपनी असल को, अपनी बेस को, बुनियाद को छोड़ दिया। हमने इस्लाम को नमाज रोज़े तक का दीन तो समझा, लेकिन पूरी ज़िंदगी का दीन हमने नहीं समझा। इसको हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़ॉलो नहीं किया। अगर हमने नबवी ग़ज़ाओं को फ़ॉलो किया होता तो आज ये नौबत ना आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन, पसंदीदा, मरगूब तरीन ग़ज़ा तलबीना थी। तलबीना क्या है? बेसिकली जौ का दलिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते तलबीना इस्तेमाल करते। एक दफ़ा इतने कमज़ोर हो गए बीमारी के बाद, जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मुझे अपने अंदर कमज़ोरी और वीकनेस महसूस होती है। तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप तलबीना इस्तेमाल कीजिए। तलबीना के इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, हमारे दिलों से गम उतर जाता है, दिमाग तेज़ होता है, नज़र तेज़ होती है, हाजमा मजबूत होता है, क़ुव्वत मुज़ाफ़रत बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, पावरफुल होती है। बंदा बहुत लंबे अरसे के लिए बीमारियों से महफूज हो जाता है। अगर इसको मुतवातर और मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो कोई चांस नहीं है कि कमर में दर्द हो या घुटनों की बीमारी लगे, यूरिक एसिड ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। इसका कोई चांस नहीं होता। आजकल हमारे जवानों को ऐसे फूड सप्लीमेंट के नाम तो याद हैं जो पाकिस्तान में बनते भी नहीं हैं, जो बाहर से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन तलबीना का नहीं पता। ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फूड सप्लीमेंट है जो खाने के साथ अगर आप ये नीयत रख के खाएंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और मरगूब तरीन ग़ज़ा थी, तो यकीनन आपको सवाब भी मिलेगा और आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आपके अंदर खून की कमी है, विटामिन्स की कमी है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, सांस फूलता है, 40 साल से अबव हो गए हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, ख़वातीन के कंधों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, बल्कि माओ को चाहिए कि वो बच्चों को सेरेलैक की जगह ये खिलाएं। सेरेलैक खिलाने से बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो रहे हैं, उनकी आंतों में इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। अगर वो तलबीना इस्तेमाल कराएंगी तो उनकी नशोनुमा बहुत तेज़ी से होगी। बचपन की दी गई ग़ज़ा बुढ़ापे तक काम आती है और बुढ़ापे के अंदर भी ग़ज़ा की बड़ी अहमियत है, चूँकि हमारी ग़ज़ाओं के अंदर देसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका बकसरत इस्तेमाल करें। अब तलबीना है क्या, इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या है? तो ये सिर्फ़ आपको खजूरें चाहिए और जौ चाहिए। 1 पाव जौ, 1 पाव खजूरें और 1 पाव शहद, कोई भी किसी कंपनी का बेशक ले लें। इस आपने 1 पाव जौ और खजूर को 1 किलो दूध में डाल के चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा दें। अंदर से गुठली और कैप पहले रिमूव कर लेना खजूर के। 40 मिनट इसे पकने दें। 40 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह जौ नरम हो जाएगी, अब इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें, पकाएं अच्छी तरह। 5 मिनट के लिए इसकी आंच को तेज़ कर दें। इसके अंदर शहद मिक्स कर दें। हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, लेकिन रेसिपी में सिर्फ 4 चीज़ें: खजूर, दूध,
जौ और शहद। इसके अलावा आप जायके के तौर पे कुछ भी डाल सकते हैं। इसे बनाएं, इस्तेमाल करें। ठंडा होने पे सुबह नाश्ते के तौर पे खाया जाता है। बेसिकली तकरीबन 1 पाव से आधा किलो तक आसानी से खाया जा सकता है, कोई नुकसान भी नहीं है इसका। ऐसे लोग जो अरसा दराज से बीमारियों का शिकार हैं, जिनकी बहुत सारी बीमारियों की समझ नहीं आती, दवाइयाँ खाते हैं ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ छोड़ते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। दरअसल इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो चुकी है, इनकी वाइटल फोर्स वीक हो गई है। इनको चाहिए कि ये तलबीना इस्तेमाल करें, बल्कि सबको चाहिए। नाश्ते के अंदर बिलखुसूस इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। हमें चाहिए कि हम अपनी असल की तरफ लौट जाएं। जो ग़ज़ाएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की, हमें भी उन ग़ज़ाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। जो खाने उन्होंने खाए, हमें उनके करीब तरीन खाने खाने चाहिए। ऐसा करने से इंशाल्लाह हम बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, कमज़ोरियों से महफूज हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम ताकत का दीन भी है। अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन की निस्बत ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंदीदा है, इसलिए कि ताकतवर मोमिन इबादत भी अच्छे तरीके से कर सकता है, मामूलात ज़िंदगी को अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, ताकतवर मोमिन के बारे में। कहने का मतलब है अगर आप भी ताकतवर मोमिन बनना चाहते हैं तो इसका लाजमी जुज़ तलबीना होगा एक। आप इसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी ताकत बहाल हो और आप भी ताकतवर मोमिन की लिस्ट में शामिल हो सकें, अल्लाह के पसंदीदा 3 बंदों की लिस्ट में भी शामिल हो सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शायद आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।